मोदी पर निशाना साधा है, छात्रों की आवाज बनने का संकल्प लिया है। इस खबर को कई प्रमुख अखबारों ने छापा है। हिंदुस्तान टाइम्स ने पेज नंबर 9 पर इसे जगह दी है। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि एक ही परीक्षा केंद्र से 6 छात्र अधिकतम अंकों के साथ परीक्षा में टॉपर रहे, जबकि कई छात्रों को ऐसे अंक मिले जो तकनीकी रूप से संभव नहीं है। लेकिन सरकार लगातार पेपर लीक की संभावनाओं से इनकार कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने शिक्षा माफियाओं से निपटने के लिए एक मजबूत योजना बनाई है। तो देखिए, राहुल गांधी ने नीट परीक्षा के जो नतीजे आए और उसमें जिस तरह से कई सारे छात्र ऐसे थे जिन्हें फुल से भी ज्यादा मार्क्स दिए गए, इस पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने देखिए ये कहा कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स ने खबर को जगह दी, राहुल स्लैम्स मोदी एमिट नीट रो। ठीक है, उसके अलावा तमाम बड़ी बातें भी कही गई हैं, जिस तरीके से चारों भी आपको बता रही थी कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी हिट आउट द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन संडे ओवर द नीट यूजी मेडिकल एंट्रेंस रो, सेइंग द alleged irregularities in the examination have devastated more than the 24 lakh students even before takes oath for a new term in office। यानी कि 24 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं इस परीक्षा बैठे और प्रभावित भी हैं, और जो इस वक्त कार्यशैली चल रही थी वो कार्यशैली किसी भी तरीके से ठीक नहीं मानी जा सकती। हालांकि आपको बता दें कि पहले भी इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी मुखर नजर आए हैं। राहुल गांधी ये कहते भी नजर आए हैं कि जेपीसी का गठन किया जाना चाहिए, इस पूरे मुद्दे को लेकर संसद में डिस्कशन करना चाहिए, संसद में बात उठानी चाहिए, क्योंकि जो इस वक्त चल रहा है वो बच्चों के लिए या फिर छात्र छात्राओं के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। बिल्कुल, देखिए कल हमने ये भी देखा था कि यूथ कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया गया था, इसे लेकर दिल्ली में ये प्रदर्शन हुआ था। सबसे अहम चीज है कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की जानी चाहिए इस पूरे मामले की, और जिस तरह से नतीजे आए हैं उनकी पुनर्समीक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि कई जगह आपने देखा कि फुल मार्क्स से भी ज्यादा नंबर कई स्टूडेंट्स के आए हैं। ऐसे में कथित धांधली का आरोप यहाँ पर कांग्रेस की ओर से लगाया जा रहा है नीट परीक्षा में, और ये कहा जा रहा है कि पेपर लीक पर अगर बात कर ले तो जिस तरह से योगी सरकार कहती आई है, मोदी सरकार कहती आई है बिल बनाने की बात, हालांकि उत्तर प्रदेश में तो बनाया भी गया, उनका कहना है कि अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो फिर आखिर ऐसे मामले लगातार सामने क्यों आ रहे हैं, क्यों पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, क्योंकि इससे छात्रों पर एक बुरा असर पड़ता है जो कि तैयारियां करते हैं और उसके बाद उन्हें पता चलता है जब वो घर आते हैं कि पेपर लीक हो चुका है। और इसका सबसे ताजा उदाहरण आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश में भी हुआ था पेपर लीक का, जब दरोगा भर्ती का जो पेपर था वो पहले ही लीक हो चुका था। जाहिर सी बात है उसमें कितनी सुसाइड की खबरें भी चारों लाइन थी जो हमने दिखाई भी थी, किस तरीके से पजिस्ट हो जाता है जब इंसान तैयारी करता है, जब छात्र तैयारी करता है, और पेपर लीक का मामला जब सामने आता है। और देखिए, ये मामला जो किसी राज्यवार नहीं है, इससे पहले आपने देखा होगा चाहे वो राजस्थान का जिक्र कर लीजिए, वहाँ भी यही अमूमन स्थिति बनी हुई है। अब नीट का जो ताज़ा उदाहरण है, INDIA गठबंधन इस पूरे मामले को लेकर अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता है, कह रहा है इस पूरे मामले को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बाकायदा इसके लिए एक टीम का गठन किया जाना चाहिए जो